हेलो गाइज, मेरा नाम जुगल चौहान। मैं आपके लिए एक कहानी लेकर के आया हूँ जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन और एक छोटा सा नाव चालक की है। अगर आपको कहानी ये अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, देन हमारे पेज को फॉलो करें। सो स्टार्ट। तो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन शहर से गांव की तरफ से आरओ प्लांट लगाना है, तो इसलिए वो गांव की तरफ जाता है और वैसा गांव को चूज करना होता है उसको जो नदी के बिल्कुल बगल में ही गांव हो, छोटा सा गांव हो। वे नदी के किनारे एक गांव उसे नजर आता है, तो ये देखता है कि इस गांव में अगर मुझे जाना है तो नदी आ जाती है, तो नदी से यू टर्न लेकर के मुझे 25-30 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ेगा। इधर उधर देखने के बाद उसको एक नाव नजर आता है और नाव में बैठा हुआ एक नाव चालक नजर आता है। वो क्या करता है कि सोचने लगता है कि 1.5 किलोमीटर मुझे एक्स्ट्रा टाइम देने से बढ़िया है कि मैं इसी नाव के सहारे में नदी पार हो जाऊं और हम अपना वहाँ प्लांट का जो भी डिजाइन है वो हम अपना डिस्कस करके चले आए। नाव चालक को बुलाता है कि भैया आप मुझे नाव में बैठा करके नदी पार करा दोगे। नाव चालक बोलता है कि साहब, हम इसीलिए यहाँ पे बैठे हैं, सभी को नदी पार करा रहे हैं और आपको भी कराते हैं। बिजनेसमैन जाकर के नाव में बैठ जाता है। छोटा सा नाव होता है जिसमें एक आगे की तरफ बैठा हुआ होता है, वो चालक होता है, और पीछे बैठा हुआ होता है बिजनेसमैन। बैठने के कुछ समय बाद बिजनेसमैन बोलता है कि नाव वाले भैया, आपको पता है कि आपके नाव में आज कौन बैठा है? नाव वाले भाई साहब मुस्कुराते हुए मीठा आवाज में बोलता है कि साहब, मुझे तो कुछ नहीं पता कि आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं। बिजनेसमैन बोलता है कि क्या आप न्यूज़पेपर अखबार कुछ नहीं पढ़ते हो क्या? हर दूसरे दिन तीसरे दिन हमारा फोटो अखबार में आता है। तो नाव वाले भैया बोलता है कि साहब, जब हम छोटा से थे, जब 5 साल 6 साल के थे, तभी हमारे पिताजी गुजर गए हैं। उनको गुजरने के बाद जो इसका नाव का कार्यभार है, इसका काम हम करना स्टार्ट कर दिए, इसीलिए हमारा स्कूल का आना जाना, यानी स्कूल छूट गया और हमारा पढ़ाई वहीं पे स्टॉप हो गई, तो हम बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाते हैं। आप ही बताइए, हम न्यूज़पेपर और अखबार कैसे पढ़ पाएंगे? मुझे पढ़ना ही नहीं आता है। तो बिजनेसमैन बोलता है बहुत ही हंसते हुए कि आपको पढ़ने नहीं आता है, तुमको पढ़ने नहीं आता है, भला ये भी कोई जिंदगी है? नाव वाले को तकलीफ लगा हल्का सा, लेकिन कुछ नहीं बोला। शांत दिमाग से वो अपना नाव चलाते रहा। जब थोड़ा दूर और आगे नाव गया, बिजनेसमैन पूछता है कि पता है, आपके गांव में हम आरओ प्लांट लगाने जा रहे हैं। इसमें बिसलरी बोतल पैक होकर के शहर की तरफ जाएंगे। फिर नाव वाले को समझ नहीं आया, बिसलरी बोतल, ये बिसलरी क्या चीज है? मन में सोचा। फिर नाव वाले भैया सोचा कि चलो एक बार पूछ लेते हैं। तो बोला, साहब, ये बिसलरी क्या चीज है? ये बिसलरी क्या है? आप क्या लगाने जा रहे हैं? फिर हंसते हुए बिजनेसमैन ने जवाब दिया, तुमको पता नहीं है कि बिसलरी क्या चीज होता है? पानी का बोतल जानते हो? नाव वाले बोला, हाँ, पानी का बोतल बनेगा यहाँ पे, उसका प्लांट लगाने जा रहा हूं मैं तुम्हारे गांव के बगल में। शायद तुम्हारे गांव में न बिके, लेकिन शहर में बहुत तेजी से बिकता है। कभी शहर गए हो? बिजनेसमैन ने पूछा, कभी शहर गए हो? नाव वाले भैया बोला कि शहर तो नहीं गया हूँ साहब, मुझे नाव चलाने से फुर्सत ही नहीं मिलता, शहर नहीं गया हूँ साहब। फिर बिजनेसमैन बोला, हंसते हुए बिजनेसमैन बोला कि भला ये भी कोई जिंदगी है? तुम कभी शहर की तरफ गए ही नहीं हो। नाव वाले ने मन में ही सोचा, तकलीफ लगा नाव वाले को, मन में ही उसने सोचा कि सही में हमारा जिंदगी बिल्कुल व्यर्थ है, जिंदगी खराब है, ये भी कोई जिंदगी है? सिर्फ नाव चलाते ही हम अपना जिंदगी गुजार रहे हैं। इसी ध्यान में, इसी सोच में उसका नाव एक बहुत बड़ा पत्थर से टकरा गया। उस नाव में पानी धीरे धीरे करके भरने लग गया।
नाव डूबने ही वाला था। वहां से नदी का किनारा बहुत दूर था, इस किनारा भी बहुत दूर था। बीच मझधार में नाव फंस गई थी। तो नाव का जो चालक है वो तो नाव का चालक है वो नाव से कूद करके तैर करके वो बाहर निकल सकता है, लेकिन जो बड़ा बिजनेसमैन है उसे तैरना नहीं आता है। तो नाव वाले भैया ने पूछा कि साहब आपको तैरना आता है? ये नाव तो डूबने वाली है, पानी भर रही है। तो बिजनेसमैन बोला कि नाव वाले भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, मुझे तैरना तो नहीं आता है। फिर नाव वाले भैया ने बोला कि भला नाव वाले भैया ने हंसते हुए बोला कि भला ये भी कोई जिंदगी है, आपको तैरना ही नहीं आता, एक ऐसी जिंदगी किस काम की है। फिर बिजनेसमैन को समझ में आया कि मैंने इनसे जो क्वेश्चन आंसर किया वो बहुत बड़ा मैंने कहीं ना कहीं गलती कर दिया, ठीक है ना। उसने माफी मांगा कि नाव वाले भैया मुझे माफ कर दो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आपको जितना भी चाहिए जो भी चाहिए बस मेरा जान बचा लो। अब नाव डूबने वाला है तो आप तैर करके चले जाओगे, लेकिन हम नाव के साथ डूब जाएंगे, कृपया करके आप मेरा जान बचा लो, हम आपके पैर पड़ते हैं, आपको जो भी चाहिए जितना भी चाहिए धन दौलत हम आपको देने के लिए तैयार हैं। फिर नाव वाले भैया बोला कि साहब आप शांत हो जाइए, ठीक है ना, मुझे तैरना ही नहीं आता है, मुझे दूसरे को जान बचाना भी आता है। नाव वाले भाई ने बोला कि आप मेरा कमर कस के पकड़ लीजिए, आपको कुछ नहीं होने देंगे, आपको सुरक्षित बाहर की तरफ ले जाएंगे। और वो सुरक्षित बाहर की तरफ ले गया और वो नदी पार करा दिया। तो इस कहानी से यही सीख मिलता है दोस्तों कि चाहे आप जितना भी मर्जी ऊंचाई पे पहुंच जाए लेकिन कभी भी अपने आप को गुरूर नहीं करना है, कभी भी घमंड नहीं करना है। कब किस समय किससे काम आ जाए कोई नहीं जानता है, सिर्फ परमात्मा ही जानते हैं। धन्यवाद। हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।